देखो लास्ट टाइम हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग की बात कर रहे थे। आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक, मैंने आपको कुछ नेमिंग समझाई थी। उसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी एल्केन की हमें नेमिंग कैसे करनी है, एल्कीन या एल्काइन की नेमिंग हम किस तरह से करेंगे, और अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड अगर आ जाते हैं तो एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड के लिए हमारे पास में नेमिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, वो हमने ठीक देख लिया था। उसके कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम देख रखे थे। ऑलमोस्ट करीब 40 क्वेश्चन मैंने आपको नेमिंग के लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर्स तक करा दिए थे। कुछ और क्वेश्चंस हम एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं और देख लेते हैं। जैसे एक कंपाउंड में इस तरह का ले, मान लो मुझे इसका ठीक नेम लिखना हो, एक आध कंपाउंड में और लिख दे रहा हूँ, पहले आप कंपाउंड बना लो फिर मैं नेम लिख देता हूँ। ठीक, जैसे मान लो ये कंपाउंड ने और ले ली। अगर मैं इन कंपाउंड का नेम लिखना है कि भाई इनका नाम क्या होगा, तो हमारे पास में तरीके, आप मुझे बताओ नंबरिंग किस साइड से की जाएगी। नो डाउट मुझे नंबरिंग जो है ठीक करने के दो तरीके, या तो मैं इधर से करूँ या इधर से करूँ। मैं नंबरिंग किस साइड से करूँ आप भी समझ रहे क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैं नंबरिंग 5, 6, 7, 8, 9, अगर मैं नंबरिंग इस साइड से करता तो 1, 2, 3, 4 तब भी डबल वन को 4 नंबर मिलता, इधर से भी डबल वन को 4 नंबर मिलेगा, दोनों साइड से डबल वन को 4 नंबर मिले तो हम चाहेंगे भाई ये जो प्रीफिक्स है इसे कम नंबर दे दें, तो इस साइड से नंबरिंग कर दीजिए। इधर हमारे पास में क्या है, 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, तो 5 और 6 में तो 2 इथाइल ग्रुप है, इसीलिए हम लिख सकते हैं इट 5, 6 डाई इथाइल। बाकी हम देखेंगे सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल, इसीलिए क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 मिथाइल। टोटल देखो कितने 9 कार्बन, इसलिए 9 आ जाएगा। देखो फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या आएगा 4 ये लिखा जाए, तो 5, 6 डाइथाइल आ गया, 2 मिथाइल, और बाकी सिंपल जो है 9 कार्बन के लिए 4 आ गया। इसमें हम देखेंगे नो डाउट हम यहीं से नंबरिंग करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5। थर्ड पोजीशन पे 2 इथाइल है, कितना तो हम समझ रहे हैं 3, 3 डाई इथाइल हम लिखेंगे। टोटल 5 कार्बन है, इसलिए पेंट आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट और ठीक हमारे पास में फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए डाई इन आ जाएगा। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे पेंटा वर्ड यूज़ कर लेते हैं। जो यहाँ पे आप देखोगे नो डाउट नंबरिंग हम इस साइड से ही करेंगे, इसमें शायद किसी में एतराज़ ही नहीं है। थर्ड पोजीशन पे साइक्लोपेंटाइल रिंग, बाकी आप देखेंगे टोटल 5 कार्बन है, इसलिए पेंटा, और 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 1, 3 डाई। मेरे हिसाब से हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे, उस साइड से मैंने नंबरिंग क्योंकि आप समझ रहे हैं उसका सिंपल रीजन की वजह से लोकेंट का सम अलग ही वैसे मिलते कर आप किसी भी कलर को फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड से सेम आएगा। 8 कार्बन है, इसलिए ऑक्टा आ जाएगा। फर्स्ट पे, थर्ड पे, फिफ्थ और सेवन्थ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 1, 3, 5, 7 टेट्रा इन आ जाएगा। ठीक, तो एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड वाले केस हमने कुछ भी लास्ट क्लास में देखे, तो हमने यहाँ पे भी देख लिए। चलिए हम आगे अपनी कहानी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आप नोट करेंगे नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग ओनली वन functional
तो अभी तक आप देखोगे मैंने आपको जो भी एग्जांपल कराए उसमें फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं किया था। सिंपल एल्केन एल्कीन या एल्काइन के एग्जांपल ही मैंने आपको बताया था। हम एक काम करते हैं, इस बार कुछ फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर देते हैं। भाई हमने फंक्शनल ग्रुप भी पढ़े हैं तो नो डाउट हमारा दायित्व है कि उनको भी बारे में भी जाना जाए। मैं अभी ऐसे ही कंपाउंड की नेमिंग कराऊंगा जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप आएगा, फिर हम एक से ज़्यादा वाले केसेस भी डील करेंगे, लेकिन प्रेजेंटली हम सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको जब एक फंक्शनल ग्रुप का पूरा एक टेबल तैयार करके दिया था, उसमें ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए थे, उन्हीं में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की हम बात करेंगे तो उसमें आप लिखिए नेमिंग ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो मैं इस तरह से कैटेगराइज करता जाता हूँ। तो इनकी नेमिंग में बड़ी आसान होती है। बड़ी आसान इन द सेंस कैसे? बड़ी आसान ऐसे है कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी एक नाइट्रो कंपाउंड हमें दे रखा है, तो नो डाउट ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो जब भी हमारा मतलब ये रूल तो मैं लिख देता हूँ, हालांकि वैसे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। रूल ये है कि सिलेक्ट द पेरेंट चेन बाय इंक्लूडिंग फंक्शनल। रूल है कि अगर किसी कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो आप उसे सिलेक्ट करना ही करना, ये तय है। दूसरी बात क्या है, जो नंबरिंग है, नंबरिंग शुड बी डन बाय गिविंग मिनिमम नंबर टू फंक्शनल। ठीक है ना, हमें हमेशा नंबरिंग इस तरह से करनी है ताकि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। अच्छा, मैं एक प्रायोरिटी ऑर्डर नोट कर देता हूँ आपके लिए। प्रायोरिटी ऑर्डर ये है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का ख्याल रखा जाता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप का ख्याल रखने का मतलब हम नंबरिंग करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। फंक्शनल ग्रुप के बाद में फिर मल्टीपल बॉन्ड का ख्याल रखा जाता है, और लास्ट में आप कह सकते हैं जो साइड चेन है उसका ख्याल रखा जाता है। मेरी बात समझ लो आप? मेरी बात है कि अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, ये देखना उस फंक्शनल ग्रुप को हम कम नंबर दे पाए। अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप नहीं है या फंक्शनल ग्रुप को दो साइड से सेम नंबरिंग मिल रही है, तो हम वो नंबरिंग प्रेफर करेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। ठीक है ना? अगर मान लो मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है, ये भी हम अगर मान लो सिचुएशन बना लें, तो फिर हम साइड चेन में चले जाएंगे, भाई ऐसे नंबरिंग करेंगे जिससे साइड चेन को कम नंबर मिले। तो मैंने कहा जैसे हमारे पास में नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, नो डाउट आप भी जानते हैं कि मैं अगर पेरेंट चेन सेलेक्ट करूँगा 4 कार्बन की होगी, सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो है तो मैं लिखूँगा 2 नाइट्रो, और 4 कार्बन, सारे ही कार्बन कैसे सिंगल बॉन्डेड है इसलिए ए ना जाए। तो मैंने कहा ये क्या लिखा जाएगा हमारे पास में 2 नाइट्रो ब्यूटेन। अब देखो जैसे मैं अगर आप टेबल को याद करें तो मैंने लिखा था, तो आपको याद है कि जैसे नाइट्रो कंपाउंड के केस में मैंने आपको सिंपल उसका सेकेंडरी नेम बताया था, उसका सेकेंडरी सफिक्स बताया ही नहीं है मैंने आपको। तो एक बात जो याद रखनी है, जो पॉइंट ये है वो जो हमें आपको आगे जाके हर जगह काम आना है कि सेकेंडरी नेम इज ऑलवेज written before रूट। ये रूल क्या है कि अगर मतलब किसी भी फंक्शनल ग्रुप का मतलब सेकेंडरी नेम हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे नाइट्रो के लिए हमें सेकेंडरी नेम ही मालूम है, सेकेंडरी सफिक्स बनाया ही नहीं गया इसके लिए, तो सेकेंडरी नेम जब भी लिखा जाता है रूट वर्ड से पहले लिखा जाता है हमेशा, और रूट वर्ड के मतलब आप कह सकते हैं पहले जो भी लिखा होता है वो सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज भी होता है। ये हमारे पास में रूल रहेगा, इसलिए मैंने नाइट्रो पहले लिखा रूट वर्ड से पहले, और उसके बाद में नाम लिख दिया। मेरी बात समझ पाए? जैसे मैं एक और नाइट्रो का ही केस ले रहा हूँ,
मैंने आपसे कहा कि रूट वर्ड से पहले जो लिखा जाता है वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस तरह का कंपाउंड लिया जाए, सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का सिलेक्शन और दूसरा काम है नंबरिंग करना। तो आप लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लो, नंबरिंग कर लो, इधर से हो सकती है, और कोई दूसरा चारा नहीं था क्योंकि पहले मैंने कहा फंक्शन ग्रुप को ही प्रायोरिटी देनी है हमें। अब हम देखेंगे तो ये हमारे पास में एक साइड चेन बची है, ये हमारे पास में एक साइड चेन बची है। तो अब हमें जो भी लिख रहा है तो सबसे पहले बोला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कौन आएगा, 4 इथाइल पहले आएगा, उसके बाद बोलो कौन आएगा, 3 मिथाइल आएगा, उसके बाद में बताओ क्या आएगा, 2 नाइट्रो आएगा। टोटल पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, सारे ही कार्बन सिंगल बॉन्डेड है इसलिए क्या है, हेक्सेन आएगा। तो ये आ गया 4 इथाइल 3 मिथाइल नाइट्रो हेक्सेन। तो अब रूट वर्ड जो है उससे पहले मैंने जो भी लिखा वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखा, तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास में कंपाउंड मैं इस तरह का फ्रेम कर दूं आपको, अब मैं आपसे कहता कि भाई हमें जो है, ठीक है, इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, तो नंबरिंग कहाँ से की जाए ये देखना है। तो जैसे इसमें आप देखोगे मल्टीपल बॉन्ड भी और एक नाइट्रो ग्रुप भी है, तो अब आप हो सकता है कि मेरी इस बात को गलत समझ लें, ठीक है ना, गलत समझने की आदत तो आपकी पुरानी है, और मानो आपने मेरी इस बात को गलत समझ लिया, तो बेसिकली उसके लिए हमने क्या है प्रायोरिटी ऑर्डर में पूरे फंक्शन ग्रुप का अरेंजमेंट किया था। यार मैंने आपको बताया था जो टेबल मैंने लिखी थी वो फंक्शन ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर का अरेंजमेंट था। तो ये है कि अगर जैसे मान लो कहीं पर मल्टीपल बॉन्ड और एक फंक्शन ग्रुप भी है, तो हम देख लेते हैं कि फंक्शन ग्रुप ज़्यादा प्रायर है या मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा प्रायर है उस केस में। तो अगर आप उस टेबल के अरेंजमेंट से देखोगे तो मैंने डबल बॉन्ड को नाइट्रो ग्रुप से ऊपर लिखा है, और अगर डबल बॉन्ड नाइट्रो ग्रुप से ऊपर लिखा है तो डबल बॉन्ड इज मोर प्रायर देन नाइट्रो ग्रुप, तो हम फिर वो नंबरिंग करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलेगा। तो प्लीज़ उस बात को यहाँ गलत मत अप्लाई कर देना, ठीक है ना। वो मतलब मैक्सिमम के लिए वही वैलिड है कि कुछ ही ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो डबल बॉन्ड के बाद में है, जैसे नाइट्रो है, हेलो है, फिनाइल है, ये सब थे ऐसे, बाकी सब तो डबल बॉन्ड से ज़्यादातर ऊपर ही थे। तो इसकी नंबरिंग बोलो कहाँ से होगी, इस बार डबल बॉन्ड से होगी। अब हम जिसके नाम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 3 नाइट्रो, टोटल 3 कार्बन है इसलिए क्या आ जाएगा, प्रोपीन। ये मेरे कहने का मतलब था आपसे। तो ये देख लेते हैं कि जैसे मतलब डबल बॉन्ड भी आ जाए और एक फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, तो ज़्यादातर फंक्शनल ग्रुप तो डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायर है ना, मैक्सिमम है। आप देखोगे तो मैक्सिमम लिस्ट में वही आए थे। हालांकि जैसे नाइट्रो और हेलो मैंने कहा मेन ये 2 मिलते हैं, ज़्यादा मिलते भी नहीं और सब, तो मैंने कहा मेन ये 2 मिलने वाले ऐसे जो डबल बॉन्ड से कम प्रायर है, तो उस केस में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नाइट्रो कंपाउंड की नेमिंग मैंने कहा एक सिंबल से नेमिंग का पार्ट है, आराम से कर दिया करेंगे। नेक्स्ट आप लिखें नेमिंग ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये भी बड़ा ही आसान है, तो यार आप याद करो तो मैंने हैलोजन के लिए भी सिर्फ आपको ठीक है सेकेंडरी नेम ही लिखाया था, और सेकेंडरी नेम मैंने आपसे कहा रूट वर्ड से पहले लिखा, तो रूट वर्ड के पहले जो लिखा था वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होता है। तो ठीक हम अब आराम से नाम लिख दिया करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक आपको इस तरह का कंपाउंड दे दूँ, तो वो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से, ताकि हमें मिनिमम नंबर दे पाए हम इसे। सेकेंड कार्बन पे से क्या आ जाएगा, 2 क्लोर, टोटल बता पेरेंट चेन में कितने हैं, 4 कार्बन, और सिंपल क्या आएगा, समझ रहे हो। तो उसका सेकेंडरी नेम था तो सेकेंडरी नेम आ गया। अभी हम सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप को लेके चल रहे हैं, टाइम आएगा जब हम एक से ज़्यादा पे चलेंगे। नंबरिंग करना शायद किसी को एतराज़ नहीं होगा, यही होगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। बोलो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 2 ब्रोमो, उसके बाद में आप देखोगे तो क्या आएगा, 3 4 डाई मिथाइल, टोटल पेरेंट चेन में बताओ कितने कार्बन है, 5, तो क्या आ जाएगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो इन केस ऑफ हेलोजन अगर हम देखेंगे तो हम बड़े आराम से नेमिंग कर पाएंगे, कोई हमारे पास में टफ काम नहीं। जैसे मान लो मैं आपको ये कंपाउंड दे दूँ,
मेरा मुझे इसकी नेमिंग करके बताओ अब कौन सा ज़्यादा प्राय है। तो मैंने कहा हेलोजन इज मोर प्राय, सॉरी डबल बॉन्ड इज मोर प्रायर देन हेलोजन। हम अपने उस टेबल से देख लेंगे हेलोजन से ऊपर डबल बॉन्ड लिखा हुआ है। तो बताओ इसका नाम क्या आ जाएगा, 4 ब्रोमो। बाकी टोटल 4 कार्बन है इसीलिए ये लिख दिया जाएगा। जो जैसे ये कंपाउंड है, अब बताओ तो फिर राइट से नंबरिंग करेंगे, क्यों करेंगे समझ गए कि मैं लेफ्ट से करता तब भी डबल बॉन्ड को तो सेम नंबर मिलना था, तो फिर राइट से क्यों में की जाए ताकि डबल बॉन्ड को तो 2 नंबर मिले और ब्रोमीन को 1 मिल जाएगा उससे। अब नाम लिख लोगे तो क्या लिख देंगे हम इसको, 1 ब्रोमो, टोटल 4 कार्बन इसलिए ब्यूट, सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड है इसलिए 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक आसान सा टास्क निकला हमारे लिए। हम आराम से देख लेंगे भाई नेमिंग किस तरह से की जानी चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए नेमिंग ऑफ एल्कोहल। ठीक, अगर हम एल्कोहल की नेमिंग की बात करें तो एल्कोहल की नेमिंग का जो हमारे पास में तरीका है ना वो भी हम देख लेते हैं। तो बड़ी आसान तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि एल्कोहल की नेमिंग से कोई आपको एतराज़ होना चाहिए। जैसे मान लो ये कंपाउंड ले लूँ, बताओ किस साइड से नंबरिंग है, इधर से नंबरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 क्या आ जाएगा, 4th पे मिथाइल इसलिए 4 मिथाइल आ जाएगा। टोटल बताओ कितने हैं, 5 कार्बन है, सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड इसलिए पेंटेल आ जाएगा। सेकेंड पोजीशन पे OH इसलिए जाएगा 2 और ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख दिया करेंगे हम, क्यों आराम से लिख लेंगे। जैसे ये कंपाउंड है बताओ नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से राइट से। तो मैंने कहा हमारा जो प्रायोरिटी ग्रुप सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को मिलती है तो हम वो नंबरिंग करेंगे जिसमें फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिले। इतना तो आप भी समझ रहे हैं कि फंक्शन ग्रुप को कम नंबर राइट हैंड साइड से मिल सकता है। पहले फंक्शन ग्रुप के बारे में देखना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास में इथाइल है, ये सिंपल साइक्लोहेक्साइल है, ये 3 मिथाइल है। तो सबसे पहले कौन आएगा, 4 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद हम देखेंगे तो क्या आएगा, 3 इथाइल। उसके बाद बताओ हमारे पास में 5 पे है 2 तो और एक 6 नंबर पे तो 5 5 6 ट्राई मिथाइल। मतलब टोटल कितने कार्बन है, 7 है। तो 7 कार्बन हेप्टेन, डबल OH कौन से पे, 3rd पे इसलिए क्या आएगा 3 OH। तो अगर मान लो हमारे पास में एक OH ग्रुप आता है तो हम उस केस में बता दिया करेंगे कि हमारे पास में नेमिंग का तरीका क्या होगा। एक आसान सा तरीका है जो हम आराम से पूरा कर दिया करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल में और देखें, मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल ही कराता चल रहा हूँ, उसी में देखते हुए चलेंगे। ये चलो अगर कुछ और भी कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूँ फिर बाद में करते हैं। नेमिंग ऑफ अमाइन। अमाइन में भी वही काम करना है जो हमने यहाँ तक किया है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास में, इतना आप भी समझ लो नंबरिंग यहीं से करनी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, तीनों सैचुरेटेड है इसलिए प्रोपेन 1 अमाइन ये लिखा जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोपेन फर्स्ट पोजीशन पे NH2 तो 1 अमाइन। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अमीनो प्रोपेन, इसको ये भी लिखा जा सकता है। हालांकि अमाइन का मैंने आपको सेकेंडरी नेम दिया है, सेकेंडरी नेम दिए है और सेकेंडरी सफिक्स भी दिए। जब सेकेंडरी सफिक्स मैंने बताया कि अमाइन ही होता है तो मैं लिख सकता हूँ, और अमाइन में आप ये कह सकते हैं हमें एक रिलैक्सेशन मिला है। रिलैक्सेशन ये मिला है कि अगर अमाइन ग्रुप आता है तो उसका सेकेंडरी नेम भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही नेमिंग ठीक होती है। हाँ, लेकिन इतना हम सभी जानते हैं अगर सेकेंडरी नेम यूज़ करेंगे तो रूट वर्ड से पहले लिखेंगे और उसका सेकेंडरी नेम क्या है, अमीनो होता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें।
लेकिन सब जगह नहीं है, ये अमाइन के लिए रिलैक्सेशन दिया गया बस है। नोट करें, इन केस ऑफ अमाइन वी कैन यूज either its secondary suffix or its secondary name। ठीक है, मैंने कहा अमाइन के केस में हम दोनों काम कर सकते हैं। अमाइन के केस में उसका सेकेंडरी सफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं और हम उसका सेकेंडरी नेम भी यूज़ कर सकते हैं। अब बाकी आप जानते हो कि सेकेंडरी सफिक्स लिखना है तो कहाँ लिखना है, रूट वर्ड के बाद। अगर सेकेंडरी नेम लिखना है तो रूट वर्ड से पहले, रूट वर्ड के पहले जो लिखा गया उस पर्टिकुलर में अरेंज होगा, इसलिए दोनों ही वैलिड है। अच्छा, अगर मान लो हमारे पास में लोकेंट वन है, अगर हम वन को ना भी लिखें तो चल जाता है, तो हम जानते हैं सिंपल हम इसको क्या लिख देंगे, प्रोपेनामाइन। और जब हम वन को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ से ई हटा देते हैं, वन और ई को एलिमिनेट करके सिंपल क्या लिख दिया जाता है, प्रोपेनामाइन, है ना, हमने खूब लिखा है। या इसको भी अमीनो प्रोपेन लिख दो तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वन लोकेंट है तो ना भी दिखाएंगे तो हम इतना काम कर सकते हैं, ये काम किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जैसे एक एग्जांपल एल्कोहल वाली साइड में नोट करोगे, कर लेना आप, अलग से नोट कर लेना, मैं उसको कोई नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैंने और केसेस में बताया, मान लो ये है, मुझे इस कंपाउंड का नेम लिखना होता है, किधर से नंबरिंग की जाए, डबल बॉन्ड की तरफ से, OH की तरफ से। तो देखेंगे कि इस टेबल में कौन ऊपर है, टेबल में OH ऊपर है, तो OH ज़्यादा प्रायर है, OH ज़्यादा प्रायर है, तो वो नंबरिंग करेंगे जिससे OH को कम नंबर मिले। ठीक, अब देखेंगे 3 कार्बन है इसलिए क्या आएगा, प्रोप आएगा। सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए 2 ईन आएगा। फर्स्ट पोजिशन पे OH है इसलिए 1 और है। समझ लो मेरी बात को, मैंने काम कैसे किया है ना। तो जैसे नाइट्रो और हेलो वाले तो कम प्रायर थे डबल बॉन्ड से, इसलिए वहाँ डबल बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग कर दी थी। लेकिन मेरे पास में जो OH है दैट इज मोर प्रायर देन डबल बॉन्ड, इसलिए नंबरिंग OH वाली साइड से करी गई है, बाकी नेमिंग का लिखी गई। तो इधर अब आप देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और है हमारे पास में जिनको हमें डील करना चाहिए। सबसे पहले नंबरिंग बताई जाए मुझे, नंबरिंग कहाँ से करें, क्या नंबरिंग इस कार्बन से करें, क्यों नहीं, ऊपर वाले से करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि हमें एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ से करेंगे तो 5 नंबर की कार्बन चेन मिलेगी। अब नाम लिख देंगे 5 कार्बन, इसीलिए क्या आएगा, पेंटेन आ जाएगा। सेकेंड पोजीशन पे NH2 ग्रुप है इसलिए 2 अमाइन आ जाएगा। और क्या लिख सकते हैं बताओ इसकी जगह पे, 2 अमीनो पेंटेन। ठीक है ना, मैंने कहा और दूसरा क्या लिख सकते हैं, सिंपल 2 अमीनो पेंटेन। ये बात समझ पा रहे हो। जैसे अमाइन में 1 डिग्री अमाइन की नेमिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन अगर मान लो मेरे पास में कोई 2 डिग्री अमाइन का केस हमें दिया जाए या 3 डिग्री अमाइन का केस हमें दिया जाए, उसे किस तरह हैंडल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये दिया गया मुझे, ये 2 डिग्री अमाइन है, हम सभी जानते हैं। सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। अच्छा ये तो मतलब समझ ही रहे हो कि आप पेरेंट चेन कंटिन्यूस कार्बन की होती है ना, ऐसा नहीं कि हम यहाँ से सिलेक्ट कर दें, बीच में तो NH आ जाएगा तो वो रूल ही चलता है। अब जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम ये लिखा जाएगा। ये तो आप भी जान रहे हैं कि भाई साइड चेन, भाई इसे तो आपने पेरेंट चेन में शामिल नहीं किया तो ये साइड चेन की तरह बिहेव करेगा। तो इसको लिखने का जो रिवाज है वो ये है, इट इज़ N-मिथाइल। और ठीक है, बाकी हम देखेंगे 3 कार्बन है तो प्रोपेन, फर्स्ट पोजीशन पे ही तो NH है तो 1 अमाइन। मुझे मालूम मैं 1 और E को हटा भी सकता हूँ, तो सिंपल इसका नाम क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ N-मिथाइल प्रोपेनामाइन, ये लिख सकता हूँ। ये दोनों काम किए जा सकते हैं मेरे हिसाब से। तो आप देखो मैंने जैसे अभी तक लोकेंट के तौर पे 1 2 3 4 वर्ड यूज़ किए थे, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अमाइन में रूल बदला जाता है। अमाइन में क्या होता है, जो हमारे पास में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ साइड चेन होता है, उस नाइट्रोजन से जुड़े हुए साइड चेन के लिए हमें क्या करना होता है, N लिखना होता है। हम N लिखा करेंगे तो इसके लिए N-मिथाइल लिखा गया। तो ये पॉइंट हम नोट करेंगे, दैट इज वी यूज N as locant
of side chain attached with नाइट्रोजन एटम। अगर नाइट्रोजन एटम से कोई साइड चेन जोड़ दी जाएगी तो मैंने कहा उसके लिए हम लोकेंट एन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए 1 2 3 4 यूज़ करना अलाउड नहीं होता। अब हम देख लेंगे, जैसे एक और एग्जांपल मैं नोट करता हूँ और हमारे पास में एक इस तरह का एग्जांपल मैंने ये ले रखा है। तो बताओ पेरेंट चेन तो यहाँ से लेनी चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है हमारे पास में, ये नो डाउट साइड चेन है, तो इसके लिए सिंपल क्या आएगा, एन आएगा। इसका लोकेंट एन लिखेंगे, एक कार्बन इसलिए क्या आएगा, एन मिथाइल। बोलो पेरेंट चेन में कितने टोटल, 5, सारे सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन आ जाएगा। सेकेंड पोजीशन पे इसलिए क्या आएगा, 2 अमाइड, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास में इस तरह का एक एग्जांपल ले लीजिए, तो ये हम ले लेते हैं। तो आप जानते हैं मजबूरी के तहत मुझे नंबरिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि मैं अगर यहाँ से पेरेंट चेन सेलेक्ट करता तो 5 कार्बन की मिलती, लेकिन फिर वही था कि भाई हमें उस कार्बन को मतलब कम नंबर देना चाहिए जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं पे, इसलिए नंबरिंग यहाँ से की गई है। अब हम देखेंगे ये हमारे पास में एक साइड चेन और एक साइड चेन हमारे पास में ये है। अब हम नेमिंग कर देंगे, तो बोलो सेकंड पोजीशन पे इथाइल, इसलिए 2 इथाइल आए। नाइट्रोजन से मिथाइल जुड़ा है इसलिए एन मिथाइल आए। टोटल हमारे पास में कितना है, 4 कार्बन। फर्स्ट पोजीशन पे इसलिए मैं 1 और ई को हटा सकता हूँ, तो सिंपल क्या लिख सकता हूँ, ब्यूटेनामाइड। ये बात समझ रहे हो मेरी आप। मतलब जैसे ऐसा केस आ जाता है ऐसा ना, लॉन्गेस्ट के चक्कर में यहाँ से चले जाओ, नहीं फिर हमें क्या करना है, तो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ कार्बन है उसको 1 नंबर देके आगे बढ़ देना है, क्योंकि हमें उसको भी कम नंबर देने की रिवाज में रखना था। अगर मान लो कोई 3 डिग्री अमाइन का एग्जाम्पल हमें दे दिया जाता, जैसे मान लो इस तरह का एक कंपाउंड हमें दिया जाए, ये 3 डिग्री अमाइन है, तो आप सभी जान रहे हैं कि नंबरिंग यहीं से की होगी, 1 2 3 4। इस बार नाइट्रोजन से 2 मिथाइल जुड़े हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, NN डाई मिथाइल। टोटल 4 कार्बन और ठीक हम सिंपल कह सकते हैं क्या आ जाएगा, ब्यूटेनामाइड। फर्स्ट नंबर पे था ये आ जाएगा। तो अब मेरी बात को समझ लें शायद, मान लो इससे मैं एक मिथाइल जोड़ दूँ, एक इथाइल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी नंबरिंग तो यहीं से होगी, तो बोलो हम क्या लिखेंगे इसको, एन इथाइल एन मिथाइल। 4 कार्बन, 4 कार्बन है तो सिंपल क्या आ जाएगा, ब्यूटेनामाइड, ठीक है। तो अमाइन की नेमिंग हम जो है इस तरह के रूल के तहत का करेंगे, ये रूल रहेंगे, इसके बेसिस पर नेमिंग कर दिया करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, नेमिंग ऑफ ईथर। ईथर की नेमिंग का क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास में कंपाउंड ये दिया है मुझे सबसे पहला काम ये होता है भाई एक लॉन्गेस्ट कार्बन की कंटिन्यूस पेरेंट चेन देखनी है, वो मैंने सेलेक्ट कर ली, 3 कार्बन की मिल गई। अब आप याद करो मैंने ईथर के लिए उसका सेकेंडरी नेम दिखाया था, और अगर आपको ईथर का सेकेंडरी नेम याद हो तो मैंने उसका जो सेकेंडरी नेम लिखा है वो एल्कोक्सी लिखाया हुआ था, ये लिखा था मैंने सेकेंडरी नेम। मुझे मालूम है कि भाई यहाँ जो ये कार्बन है बेसिकली तो साइड चेन बन गया, तो हम इसके हिसाब से एल्कोक्सी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो मिथॉक्सी लिखेंगे, तो यह आएगा 1 मिथॉक्सी। और बाकी अब हम पेरेंट चेन लिखेंगे 3 कार्बन की, सारे ही कार्बन सिंगल बॉन्डेड इसलिए क्या है, मैंने आपसे कहा 1 ना भी लिखेंगे तो चलेगा,
अगर हम 1 हटा देंगे तो सिंपल क्या लिखा जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इन केस ऑफ ईथर हमें मालूम है हम सेकेंडरी नेम यूज़ करते हैं, और मैंने कहा जब हम सेकेंडरी नेम यूज़ करते हैं तो उस केस में फिर क्या होता है, हमें सेकेंडरी नेम रूट वर्ड से पहले लिखना होता है, तो हम एल्कोक्सी वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो अगर एल्कोक्सी लिखेंगे, जैसे एक कार्बन है तो वहाँ मिथॉक्सी आ गया, 2 होते इथॉक्सी आ जाता है, 3 होते प्रोपॉक्सी आ जाता है, और बाद में रूट वर्ड लिख दिया जाएगा। अच्छा, लोकेंट कौन सा आना ये भी देखना है। तो इसका लोकेंट का जो रूल क्या है, लोकेंट का रूल ये है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उससे जो नंबर मिलता है वही लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर मान लो ऑक्सीजन जुड़े हुए कार्बन को 2 मिलता बाई चांस, तो वहाँ 2 लिखा जाता है, 2 मिथॉक्सी लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो लोकेंट हम यूज़ करेंगे, आप अपने आप इस बात को लैंग्वेज में लिख लेना। लोकेंट कौन सा यूज़ करेंगे, लोकेंट हमेशा वो यूज़ करेंगे जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। देख लें एक आध ईथर की नेमिंग करके। जैसे मान लो मैंने इस टाइप का एक ईथर ले लिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो यही आएगा। बताओ इसके लिए क्या है, ये तो 2 कार्बन है, तो इथॉक्सी आएगा, तो ये आ जाएगा 1 इथॉक्सी। बोलो टोटल कितने, 4 अंदर जाएगा ब्यूटी, तो ये आ गया हमारे पास में 1 इथॉक्सी ब्यूटी। ठीक है। जैसे मान लो मैं जो आपसे क्या है ना, वो बेसिकली इस टाइप की कहानी है। अब मुझे अगर यहाँ पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होगा तो नो डाउट पेरेंट चेन ऊपर से सिलेक्ट होगा, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का ही तो डिस्कशन हुआ है हमारा। तो अब इसका जो ऑप्शन से जुड़ा हुआ कार्बन उसे 2 नंबर मिला है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, 2 इथॉक्सी पढ़ेंगे। टोटल पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो सिंपल क्या पढ़ेंगे, पेंटेन पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हम ईथर की नेमिंग कर लें। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई खास परेशानी आएगी इसमें, और आएगी तो देख लीजिए। बोलो यहाँ से नंबर करेंगे 1 2 3 4। हम अगर उस केस में देखें तो बताओ, इस केस में हमारे पास में तो 2 और 3 पे 2 मिथाइल है, इसलिए 2 3 डाई मिथाइल। पहले आएगा 1 मिथॉक्सी, उसके बाद में 2 3 डाई मिथाइल। पेरेंट चेन में बोलो कितने टोटल, 4 कार्बन, सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए ब्यूटेन। अच्छा, ये समझ लो कि मैंने मिथॉक्सी को मिथाइल से पहले लिखा है, तो जैसे मान लो इसमें METH ये कॉमन वर्ड होगा, जिसमें आई पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं चेक कर पा रहे थे। यहाँ पे O आया और यहाँ बाई आया अगला टर्म, तो नो डाउट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में O पहले आएगा, इसलिए मिथॉक्सी पहले लिखा गया और मिथाइल बाद में लिखा। तो ईथर की नेमिंग अगर हमें करनी हो तो हम इस तरह से नेमिंग कर देंगे। नेक्स्ट आप देखिए, नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर में क्या करना है, जैसे मान लो हमारे पास में ये साइक्लिक ईथर, इसके लिए भी मैंने आपको सिर्फ इसका सेकेंडरी नेम ही लिखा है, इसका भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं है हमारे पास में। तो मैंने जब सेकेंडरी नेम मैंने लिखा है तो वही यूज होगा। नंबरिंग नो डाउट इधर से होगी 1 2, या फिर सेकेंडरी नेम इज इपॉक्सी, तो ये आ जाएगा 1 2 इपॉक्सी। बताओ पेरेंट चेन में टोटल कितना कार्बन है, 3, सभी सिंगल बॉन्डेड क्या है, प्रोपेन। तो इसके लिए क्या है, इपॉक्सी वर्ड यूज करते हैं, और वो कौन से नंबर के कार्बन पे है जिससे ऑक्सीजन जुड़ा है वो भी साथ में इंडिकेट कर देते हैं। तो ये तो और आसान सी नेमिंग, ये तो मैंने कहा बड़ा ही आसान हो गई पहले से। जैसे मान लो हमारे पास में कंपाउंड इस तरह का ले लें, नंबरिंग बताओ इधर से ही होगी 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे तो 2 और 3 है जिससे ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसलिए क्या पढ़ेंगे इसको, 2 3 इपॉक्सी। टोटल कितने हैं, 5 कार्बन है पेरेंट चेन में, इसलिए क्या आएगा, पेंटेन।
ठीक है। नेक्स्ट आप देखो नेमिंग ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग one carbon having functional। तो जैसे आप देखो मैंने अभी तक जो एक एक फंक्शन ग्रुप की नेमिंग आपको बताई है, उसमें मेनली मैंने जो है वही फंक्शन ग्रुप लिए जो बिना कार्बन वाले थे ना, जैसे नाइट्रो लिया, हेड्रो लिए, एल्कोहल लिए, या फिर हमने ईथर, अमाइन और साइक्लिक ईथर लिया। हमने कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप भी तो बहुत सारे देखे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, एसिड हैलाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ऐसे हमारे पास में कई सारे जो है वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है। तो अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप तो उस केस में ठीक हमें नेमिंग किस तरह से करनी है, मैंने कहा हमारा अगला टारगेट ये है कि भाई उन कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप के लिए नेमिंग करने का तरीका क्या है ये देखना है हमें। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप के लिए मैंने कहा अगर हमें नेमिंग करने की बात है तो बड़ा ही सिंपल है कि भाई जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रायर है, तो हम नेमिंग हमेशा ऐसे ही करते हैं जाके उनके कार्बन को 1 नंबर दे दिया जाए और उनके कार्बन को 1 नंबर दे के हम बाकी ये चीज़ों को आगे बढ़ा देते हैं। तो चलो हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। टेबल में सबसे पहले कार्बन कंटेनिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड आया था, तो हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड से कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। और जैसे मेरे पास में एक इस तरह का एग्जाम्पल मुझे दिया जाए, मुझे इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है। तो जब मुझे नेमिंग करनी है तो भाई तरीका आपको मालूम है, सबसे पहला क्या है भाई मुझे वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ये फंक्शन ग्रुप आता हो, और दूसरा मेरी नंबरिंग की बात है तो नंबरिंग के साइड से करनी है तो फंक्शन ग्रुप को कम नंबर देके करनी है। और क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप ही है तो इस बार वो भी कहानी खत्म हो गई कि नंबरिंग कहाँ से हो, नो डाउट इस बार तो इसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यह आ जाएगा 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं ये सभी हमारे लिए प्रीफिक्स का पार्ट है। अगर ये सब प्रीफिक्स का पार्ट है तो हम सबको मालूम है कि इनके नाम लिखने के तरीके क्या है। तो 4th पोजीशन पे क्या है, साइक्लोहेक्साइल, इसलिए आ जाएगा 4 साइक्लोहेक्साइल। बताओ 2nd 3rd और 4th पे 3 मिथाइल है, इसलिए क्या आ जाएगा 2 3 4 ट्राई मिथाइल। पेरेंट चेन में बताओ कितना कार्बन है, पेंटेन 5 है। फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए 1 OH एसिड। आप जानते हैं सिंपल हम चाहें तो 1 और E को हटा सकते थे, और अगर मैं 1 और E को हटा देता तो सिंपल क्या लिखा जाता, पेंटेनोइक एसिड ये। तो समझिए क्या काम करना है, आसान है, नेमिंग कर लेंगे। चलो तो मैं हर फंक्शन ग्रुप के जो है आपको एक एक दो एग्जांपल देता हुआ चलता हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, बताओ नंबरिंग कहाँ से करूँ, बस ये बता दो मुझे। तो आपको मालूम नंबरिंग कहाँ से करनी है, इस COH के कार्बन से। बात समझ पा रहे हो मेरी कि नहीं, ये क्योंकि भाई ये सबसे ज़्यादा प्रायर है। तो 2nd पोजीशन पे मिथाइल है, इसलिए नाम में क्या लिखा जाएगा 2 मिथाइल। 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो क्या है ब्यूटेन आ जाएगा। ठीक, जैसे मान लो ये कंपाउंड हमने लिया है, बताओ नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग नो डाउट यहीं से होनी है। 1 नंबर ऐसे को मिलेगा 2 3 4 5 6 एंड 7। अब जो भी हमारे पास प्रीफिक्स है सबसे पहले उनके नाम लिखे जाएंगे। सबसे पहले कौन आएगा, साइक्लोहेक्साइल आएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे, इसलिए आ जाएगा 5 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद में कौन आएगा 4 साइक्लोहेक्साइल।
पेंटाइल। उसके बाद में कौन आएगा, 4 मिथाइल। उसके बाद क्या आएगा, 6 फिनाइल। टोटल पेरेंट चेन बताओ कितने हैं, 7 कार्बन है, इसलिए हेप्टा जाएगा। सारे कार्बन इस पास सिंगल बॉन्डेड नहीं है ना, डबल बॉन्ड है, तो इन आएगा। कौन सा कार्बन, डबल बॉन्ड। सेकेंड नंबर 2 इन, और फर्स्ट कार्बन में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए वालोइक एसिड। तो आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि नेमिंग कोई बहुत टफ नज़र आ रही होगी आपको। नेमिंग जो है वो आपको बड़ी एक सिंपल सी दिख रही होगी, है ना। बस आपको ये है कि जो रूल्स हैं या जिस हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं नेमिंग को, वो हम देख ले रहे हैं। बस भाई हम एक एक करके हर टाइप की नेमिंग करते जा रहे हैं, तो उससे हमारे लिए सब चीज़ें आसान बनती जा रही हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने नेमिंग कर ली। जैसे मैं अगला जो फंक्शनल ग्रुप है, वैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड लिखा था, एनहाइड्राइड लिखा था। अच्छा, अभी हम एनहाइड्राइड की नेमिंग नहीं कर रहे हैं, बस इस बात का ख्याल रखा जाए। एनहाइड्राइड की नेमिंग में अलग से पढ़ाऊंगा आपको, बताऊंगा कि एनहाइड्राइड की नेमिंग कैसे होती है। अगला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में एक एस्टर था। एस्टर की नेमिंग चेक कर लेते हैं कैसे करनी होती है। तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप में नो डाउट नंबरिंग इसी कार्बन से होगी, तो आप भी समझ लो। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये लिखा जाएगा। तो एस्टर के केस में नो डाउट यहाँ पे कोई एक प्रीफिक्स हमेशा आएगा। रूल ये है कि एस्टर से जुड़ा हुआ जो भी प्रीफिक्स होता है, जो भी साइड चेन होता है, उसे बिना किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के देखे हुए सबसे पहले लिखना होता है। मतलब सिंपल क्या है, जैसे हम मिथाइल आया, तो मैं हमेशा ये जो साइड चेन है ये सबसे पहले आती है बिना किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के, है, तो मिथाइल आ जाएगा। अब बताओ, पेरेंट चेन में टोटल 5 कार्बन है, सारे ही कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए पेंटेन आ जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे एस्टर है, बताओ एस्टर का सेकेंडरी नेम, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, OH, तो ये आ जाएगा। अगेन मैं 1 और E को चाहूँ तो हटा सकता हूँ, और अगर मैंने 1 और E को हटा दिया तो सिंपल मैं क्या लिखूँगा, इसे बोलो, इट इज़ मिथाइल पेंटेनोइड लिख सकता हूँ। तो आपको ये बात याद रखनी है, साइड चेन या साइड चेन ना लिखे एल्काइल ग्रुप लिख दूँ, ऐसे लिख देता हूँ, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद एस्टर ग्रुप is placed ester group is placed at first position without any अल्फ़ाबेटिकल। ठीक, तो मेरा कहना क्या है आपसे, मेरा कहना ये कि अगर एस्टर से कोई भी लोग एल्काइल ग्रुप जुड़ा, भाई यहाँ मेरे साथ एल्काइल ग्रुप हो गई होगा, तो उसका नाम बिना किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के सबसे पहले ही आता है। ठीक, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले लें, मैंने जो है उस टाइप का एक एग्जाम्पल ले लिया, आप समझने की कोशिश करना है इस एग्जाम्पल को। जैसे ये मतलब हम नंबरिंग तो यहीं से करेंगे भाई, और कोई दूसरा चारा नहीं है हमारे पास में। जब हमने नंबरिंग यहाँ से की तो ये हमारे पास में एक साइड चेन जो कि इथाइल पढ़ी जाएगी, और ये एस्टर से जुड़ा हुआ एक एल्काइल ग्रुप जो कि मिथाइल पढ़ा जाएगा। अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखूँ तो इथाइल पहले आएगा, लेकिन फिर मैंने आपसे कहा कि हमें क्या करना होता है कि जो एस्टर से जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप है उसे किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखना होता, सबसे पहले ही लिखना होता है। तो मिथाइल सबसे पहले लिख जाएगा। अब इसके बाद जो लिखा जाएगा वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का अरेंजमेंट होगा। तो उसके बाद में बोलो कौन आएगा, थर्ड पोजीशन पे इथाइल, इसलिए 3 इथाइल आ जाएगा। टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, पेंटेनोइड आ जाएगा। तो बस ये गलती नहीं करनी है कि
तो आपने मान लो इसके मिथाइल को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया तो गलत हो जाएगा। रूल बनाया गया तो उसका जो भी अल्काइल ग्रुप है वो सबसे पहले ही लिखना है, बस खाली आपको, ये रूल का पार्ट होता है उसमें। ठीक है भाई। तो एस्टर ग्रुप अगर हमें मिलेगा तो हम उसकी नेमिंग कर लेंगे, एस्टर की नेमिंग कैसे होनी है। तो उसके बाद में जैसे एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में आया था, एसिड हैलाइड थे, इसमें हम लोग ये ले लिया जाए, एसिड क्लोराइड 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो बोलो क्या आ जाएगा, 4 कार्बन इसलिए ब्यूट आ जाएगा, सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन आ जाएगा, ब्यूटेन। फर्स्ट कार्बन पे ऑयल क्लोराइड, याद करो मैंने आपको, ठीक है, एसिड हैलाइड ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स जो बताया था वो क्या बताया था, ऑयल हैलाइड बताया था, तो यहाँ पे ऑयल क्लोराइड आ जाएगा। मुझे मालूम है कि मैं 1 और ई को सिंपल हटा सकता हूँ, और अगर मैंने 1 और ई को सिंपल हटा दिया तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। समझ गए मेरी बात। तो अगर कोई एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम उस केस में नेमिंग कर लिया करेंगे। किसी भी एसिड हैलाइड के लिए नेमिंग करने का तरीका क्या है, जैसे मान लो ये आ जाए तो नो डाउट नंबरिंग तो यहीं से होनी है, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, वो सब हमें मालूम है कि भाई प्रीफिक्स साइड से सब पहले आना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आना है, इसलिए क्या आएगा 3 मिथाइल आएगा, 4 फिनाइल आएगा, बताओ पेरेंट चेन में कितना है, 5 कार्बन है, अगर पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो क्या आएगा, पेंटेन ऑयल क्लोराइड, ये आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो अगर एसिड हैलाइड कोई फंक्शनल ग्रुप हमें दिया जाए, एसिड हैलाइड के लिए भी हम देखा नेमिंग करने का तरीका हमने ढूंढ लिया कि भाई नेमिंग का तरीका क्या है वो हमें पता चल गया। तो जैसे हमने इसके लिए देखा है, इसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप हमने और नोट किया था, अमाइड नोट किया था हमने। अमाइड के लिए हमारे पास में वही तरीका रहेगा, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, सारे ही कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डेड है इसलिए पेंटेन आ गई। फर्स्ट पोजीशन पे अमाइड, आप याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि जो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है इसका सेकेंडरी सफिक्स अमाइड ही होता है, तो इसलिए पेंटेन 1 अमाइड। अगेन हम 1 और ई को सिंपल हटा दें, अगर 1 और ई को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, पेंटेना अमाइड। लिख लोगे आप। जैसे अब इसमें क्या कोई भी लोग आप जानते हैं कुछ भी करे क्या फ़र्क पड़ता है इससे, हमें तो तरीके मालूम पड़ गए कि भाई ये सब है, लगा दो जो लगाना, डबल बॉन्ड लगाएगा, साइड चेन लगाएगा, फंक्शनल ग्रुप भी लगाएंगे, लेकिन अभी हमने मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप की केस डील नहीं किया तो वो बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल में इतने तक तो हम पहुँच ही ले रहे हैं। अब मुझे जो नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग का भी सिंपल है, भी नंबरिंग यहीं से होनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले साइड चेन के बारे में लिख दिया जाए, तो ये आ जाएगा 3 मिथाइल 2 फिनाइल। बोलो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन में रूट वर्ड क्या आएगा, हेक्स आएगा, हेक्स आ गया। उसका बाद प्राइमरी सफिक्स, तो सेकंड नंबर पे हम देख रहे हैं भाई हमारे पास में क्या है, डबल बॉन्ड इसलिए 2 इन आएगा, अगर फोर्थ नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 4 आयन आएगा, और फर्स्ट पोजीशन पे अमाइड ग्रुप है इसलिए 1 अमाइड। ठीक, तो हम अगर अमाइड का एग्जांपल हमें मिलेगा तो हम बता दिया करेंगे। अच्छा, तो जैसे अमाइन में हमारे पास में एक रूल था कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए के लिए हम एन लिखते थे, मतलब अमाइड में ही बना सकता है वैसे ही, तो सेम तरीका रहेगा। जैसे हम यहाँ से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 की, तो उसके लिए एन मिथाइल लिख देंगे, टोटल 4 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिख देंगे, ब्यूटेनामाइड। ठीक है, तो जो हमने अमाइन में किया है वही सिमिलर काम हमने किसके लिए, अमाइड के लिए भी कर सकते हैं।
तो एक फंक्शन ग्रुप हमने अमाइड देखा था, तो उसका नाम भी हम देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही किया जा रहा है। इसके अलावा एक फंक्शन ग्रुप इसके आगे हमने साइनाइड पढ़ा था। साइनाइड का एग्जाम्पल भी हम आराम से देख पाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास में किस टाइप का कंपाउंड है, बोलो नंबरिंग कहाँ से की जाएगी? नंबरिंग नो डाउट कार्बन से करनी है। साइनाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप, बताओ क्या आ जाएगा? 5 कार्बन, सारे ही कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, पेंटेन आ गया। फर्स्ट पोजीशन पे साइनाइड ग्रुप है, याद करके बताओ मुझे। मैंने उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखा था? नाइट्राइल, तो इसीलिए ये क्या पढ़ा जाएगा? पेंटेन 1 नाइट्राइल पढ़ा जाएगा। हो गया ना? ठीक है ना? देखो इतने आसान से तो नाम लिखने का तरीका है। बोलो NC, याद करो क्या था ये? आइसोसाइनाइड, बताओ क्या है? पीरियड चेन में 3 कार्बन, प्रोपेन आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, बोलो क्या लिखेंगे? इसका सेकेंडरी सफिक्स याद करो, आइसोनाइट्राइल, तो यह आ जाएगा प्रोपेन 1 आइसोनाइट्राइल। इसके आगे बढ़ो, फंक्शन ग्रुप याद करो, एल्डिहाइड था। एल्डिहाइड एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4। बताओ 4 कार्बन, तो क्या आ जाएगा? ब्यूटेन आ जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड है, सेकेंडरी सफिक्स क्या था? अन। बताओ 1 और ये हटा दें, 1 और ये हटा देंगे तो सिंपल क्या लिख देंगे? ब्यूटेन। ठीक है, देख लोगे आप, तो तरीके यही रहेंगे। बाद में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे मालूम है? बाद में हम जाके फंक्शन ग्रुप को इंट्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर देंगे, फंक्शन ग्रुप लगा दिया करेंगे। लेकिन नेमिंग रूल नहीं बदलेंगे, रूल हम फिक्स कर रहे हैं। रूल मतलब जो है रूल कम रहेंगे, बस अब एग्जाम्पल बढ़ते रहेंगे, ये मान लो। जैसे ये कंपाउंड है, आप देख रहे हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड है, तो नंबरिंग यहीं से होनी है 1 2 3 4 5, सब अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएंगे। बोलो क्या क्या आएगा? 4 साइक्लो हेक्साइल, 3 इथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। पेरेंट चेन में कितना है? 5 कार्बन, 5 कार्बन में तो बोलो क्या आएगा? पेंटे। अमाइड की नेमिंग हो जाएगी, सॉरी एल्डिहाइड की नेमिंग हम कर लेंगे, क्या है कैसे वो हम बता देंगे। इसके आगे मैंने कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप कीटोन लिखा था। कीटोन की अगर हमें नेमिंग करनी है, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, तो आपको मालूम है कीटोन तो वहीं बीच में ही आएगा, सी डबल बॉन्ड ग्रुप वाला तो बीच में ही रहेगा। हम इधर से नंबरिंग कर देंगे ताकि इसे कम नंबर मिल जाएगा। बोलो क्या नाम लिखेंगे? 4 कार्बन, इसलिए ब्यूट आएगा। सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए एन आएगा, ब्यूटेन। सेकेंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, इसलिए क्या आएगा? 2 ओन आएगा। या फिर सिंपल इसे क्या लिख देंगे? इट इज ब्यूटेन। मैंने क्या किया देख लो, अब तक मैं आपसे कह रहा था कि लोकेंट अगर 1 है तो हटा देते हैं, लेकिन मैंने 2 हटा दिया मैंने। ये सिर्फ कीटोन में होता है, ठीक है ना? तो ये कीटोनिक ग्रुप जो है सी डबल बॉन्ड कभी 1 नंबर पर आ ही नहीं सकता है। तो कीटोन जब भी आएगा हमेशा 1 के अलावा किसी और पोजीशन पे आता है, तो इसलिए इसके लिए 2 को हटाने का रिवाज बना दिया हमने कि अगर हमारे पास कीटोन ग्रुप है तो 2 हटा दो, है ना? मतलब कुछ नहीं दिया इसका लोगों क्या सिंपल 2 वाला रहा होगा। हाँ 2 के अलावा कोई है तो लिख दो फिर उसको साथ में, समझ रहे हो मेरी बात को? तो बाकी सब जगह तो क्या है 1 को हटाया जाता है, लेकिन कीटोन के केस में 2 को हटाया जाता है। कीटोन में 2 हटा सकते हैं, कोई और लिखेंगे, इसलिए बताओ क्या नाम लिखेंगे? टोटल 5 कार्बन, इसलिए क्या आएगा? पेंटेन आएगा। थर्ड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, इसलिए क्या है? 3 होगा। चलिए हम बताओ चीज़। तो ये आप देख रहे हो कि हमने जो है जो टेबल में मतलब एक आध फंक्शन ग्रुप को भी हटा दिया जाए, मैंने उनकी नेमिंग नहीं डिस्कस किया मैंने, लेकिन जो मैक्सिमम फंक्शन ग्रुप हमने लिखे कार्बन कंटेनिंग या नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप, उन सबकी नेमिंग के लिए हमने जो है वो ठीक है एक दो एग्जाम्पल देख ही लिए कि भाई उनकी नेमिंग किस तरह से होगी। और आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, अगर आप सारा लेक्चर नोट करने के बाद में एक बार बैठ के सिंपल वे में सारी चीज़ों को अगर ऑब्ज़र्व करोगे तो आप खुद देखोगे कि जो भी नेमिंग हम लिख रहे हैं बड़ी सिंपल वे में लिखी हुई नेमिंग है। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी बहुत टफ काम किया है, एक सिंपल से रूल्स हैं जिनको
फॉलो करते हुए मैंने आपको ये सारी नेमिंग बताई हुई है। तो आप एक बार सिंपल जो इस नेमिंग को लिख के देखने की कोशिश करो, सारे एग्जांपल नोट करो, ठीक है ना। और सारे एग्जांपल नोट करने के बाद में इस नेमिंग को आप ऑब्जर्व करो कि भाई हम किस तरह से नेमिंग को कर रहे हैं। सिंपल रूल्स हैं कुछ हमारे पास में जिनको हमने यूज़ किया है कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप आया तो हमें फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी को ध्यान रखना है, मतलब इस तरह से नंबरिंग करनी है ताकि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। अब अगर मान लो कोई मल्टीपल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन हो गया हमारे कंपाउंड में, तो फिर हमने देख लिया था कि भाई कुछ ही ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनसे मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा प्रायर है, वरना बाकी सारे केसेस में तो फंक्शनल ग्रुप ही ज़्यादा प्रायर है, तो फंक्शनल ग्रुप को ही कम नंबर देने का हमने एक तरीका बनाया। बाकी मैंने कहा कार्बन कंटेनिंग अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो आप ज़्यादातर कंपाउंड मतलब फंक्शनल ग्रुप में तो नंबरिंग कार्बन से ही स्टार्ट होती है, उसी कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। और एस्टर का भी हमने एक अलग से रूल देखा कि एस्टर के केस में क्या भाई उसका जो एल्काइल है, जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप है, उसको डायरेक्टली सबसे पहले लिख देते हैं बिना किसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के। अमाइन का हमने देख ही लिया था कि अमाइन में नाइट्रोजन से अगर कोई मान लो साइड चेन आ जाए तो उसके लिए हम एन वर्ड यूज़ कर लेते हैं फिर जो है। और मैंने एक एग्जांपल एक कीटोन वाला आपको बताया, मैंने आपसे कहा कि वैसे तो 1 को हटाने का रिवाज है कि भाई 1 को हटाया जाता है, लेकिन कीटोन के केस में 2 को हटाया जाता है कि कभी भी कीटोन ग्रुप जो पहले नंबर पे नहीं आ सकते। तो एक फंक्शनल ग्रुप को अगर कोई कंपाउंड कंटेन करे उसकी नेमिंग का एक जस्ट तरीका हमने देखा कि भाई कैसा है, ठीक है। तो आप एक बार इन सारे एग्जांपल को नोट कीजिए, एक बार इन सारे एग्जांपल को पढ़ के देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पढ़ेंगे कि अगर कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसकी नेमिंग के तरीके क्या होते हैं। ओके।